नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 कैसा जाने वाला है, यानी नव वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। देखिए, जब भी नवीन वर्ष का आरंभ होने लगता है तो हम सभी के मन में नवीन विचारधारा और नए सवाल उत्पन्न होने लगते हैं कि आने वाला जो वर्ष है वो हमारे जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करने वाला है। करियर को लेकर कैसा रहेगा, धन को लेकर कैसा रहेगा, या पारिवारिक जीवन को लेकर कैसा रहेगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि नवीन वर्ष 2025 आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2025 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि, नई खुशियां लाने में समर्थ हो, ईश्वर से हमारी यही कामना है। तो इस वार्षिक राशिफल के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे आपका कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपाय की जानकारी भी देने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे नवीन वर्ष 2025 जो है वो अंक शास्त्र के अनुसार मंगल से प्रभावित वर्ष है, क्योंकि 2025 को जब आप किसी कागज में लिखकर जोड़ते हैं तो 9 का अंक प्राप्त होगा। 9 का अंक मंगल का अंक है, इसलिए पूरे 2025 में मंगल का प्रभाव रहने वाला है। और वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपकी जो राशि है उसके ऊपर शुक्र का प्रभाव है और आप लोगों का स्वभाव कैसा होता है, थोड़ा सा परिचय आपको दे रहे हैं। देखिए, वृषभ राशि साधारणतः पृथ्वी तत्व से प्रभावित, शुक्र से प्रभावित राशि मानी जाती है। इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल होता है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर अंतर ज्ञान की प्रधानता होती है। किसी भी परिस्थिति में इनको अगर डाल दिया जाए, अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में सक्षम रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कभी कभी अपने आप को ढालते हुए भी नजर आते हैं। वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से उत्साहित रहते हैं। जीवन में ईमानदार, महत्वाकांक्षी और निस्वार्थ विचारधारा के ये जातक होते हैं। वृषभ राशि वाले जातक केयरिंग नेचर इनके अंदर काफी ज्यादा मिलता है, यानी अपने से जुड़ा हुआ कोई भी रिश्ता हो उसको अच्छी तरह से केयर करते हैं, भावनाओं को काफी ज्यादा समझने वाले ये जातक होते हैं। लेकिन कभी कभी जातक मूडी भी हो जाते हैं। जल्दी इनको क्रोध नहीं आता है, लेकिन जब इनको क्रोध आता है तो ये अपना आपा भी खो देते हैं। वृषभ राशि वाले जातक देखिए काफी ज्यादा भावुक भी होते हैं और जीवन में अगर इनकी भावनाओं को आहत किया जाए तो ये वास्तव में कठोर दिखाते हैं अपने आप को और बदला लेने के लिए भी कभी कभी इच्छुक होते हैं। करियर के मामले में जो वृषभ राशि का समर्पण है वो बहुत ही तीव्र देखने के लिए मिलता है, क्योंकि शनि की राशि आपके कर्म भाव में फंसती है, मूल त्रिकोण राशि। तो आप जीवन में किसी भी कीमत पर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तत्पर पाए जाते हैं। इस प्रकार का जो स्वभाव है वो जातकों का होता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि इस वर्ष जो है 4 ग्रह जो हैं, मेजर ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, उनका सभी का परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले संक्षेप में इनकी जानकारी आपको दे दें, उसके पश्चात बताते हैं कि यह वर्ष आपके लिए किन मामलों में बेहतर है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे 1 जनवरी से लेकर 29 मार्च तक शनिदेव आपके कर्म भाव यानी दशम घर में रहेंगे। उसके पश्चात 29 मार्च को परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में जाने वाले हैं, तो आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं। और लाभ भाव में शनि और भी बेहतर अवस्था में पूरे वर्ष भर आपको रिजल्ट देंगे। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन 2025 में होने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर 18 मई तक गुरु वृषभ राशि और आपकी राशि में ही रहेंगे।
उसके पश्चात ये मिथुन में जाने वाले हैं। अक्टूबर तक मिथुन में रहेंगे और अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी का मतलब यह है कि इनकी जो चाल है बहुत ही फास्ट होने वाली है आने वाले 8 वर्षों के लिए। तो जो आने वाला 8 वर्ष है उसमें वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन पूरे दुनिया में देखने के लिए मिलने वाला है। केतु और राहु का भी परिवर्तन होने वाला है। राहु देव जो हैं वो आपके लाभ भाव में वर्ष के मध्य तक यानी 18 मई तक रहेंगे। उसके पश्चात ये आप कुंभ राशि में वक्री चाल यानी उल्टी चाल चलेंगे तो मीन से कुंभ में आने वाले हैं। और केतु भी 18 मई को परिवर्तित होकर कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे तो आपके चतुर्थ घर में पंचम घर से निकलकर जाएंगे और ये वर्ष के अंतिम तक रहेंगे। तो जो मेजर ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा व्यापक प्रभाव डालते हैं उनका परिवर्तन कुछ इस प्रकार से हो रहा है। तो वही हम आपको बताते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कार्य क्षेत्र के मामले में क्या संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, ज्यादातर जो बड़े ग्रह हैं उनका परिवर्तन आपके लिए बहुत ही बेहतर है। गुरु, शनि, राहु, केतु चारों ग्रहों का परिवर्तन 2025 में आपके लिए काफी अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे 2025 में जो वृषभ राशि वाले जातक हैं अपने सभी सपनों को पूरा करते हुए नजर आने वाले हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक आपका 10th घर शनि के द्वारा अच्छी तरह से प्रभावित है। तो कार्यशैली अगर आपके जीवन में अवरुद्ध पड़ी हुई थी तो तेजी से तरक्की करने के अवसर आपको जीवन में मिलने वाला है। मंगल में देव जो हैं वो आपके पराक्रम घर में रहेंगे और सूर्य भी आपके भाग्य भाव में रहेंगे। तो आपके जीवन में प्रतिस्पर्धा की भावना भी रहने वाली है, महत्वाकांक्षा भी रहने वाली है और आप अपने जीवन में चाहे आप नौकरी पेशा हैं या व्यवसाय में हैं मजबूती के साथ सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में जातकों की मनोकामनाओं की पूर्ति का योग भी ये वर्ष निर्मित कर रहा है। 15 मई 2025 को जैसे ही देवगुरु आपकी राशि से निकलकर आपके द्वितीय भाव में जाएंगे तो इनका संबंध जो है वो आपकी राशि के कर्म भाव से बनने वाला है। तो आपको बताना चाहेंगे गुरु का संबंध कर्म भाव से बनेगा तो व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड जीवन में निर्मित होगा। साल के मध्य से लेकर साल के अंतिम तक जातकों के जीवन में नई योजनाओं में सफलता का योग ज्यादा रहने वाला है। नए नए अपॉर्चुनिटी जातकों के जीवन में मिलती हुई दिखाई देने वाली है। 2025 जो है वो शुरुआत में ही आपको नए कार्य व्यवसाय के अवसर प्रदान कर सकता है। ऐसे में जिन जातकों के जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको नए कार्य व्यवसाय साल की शुरू में ही आपको मिल सकता है। 2025 में आर्थिक मामलों के लिए दर्शकों अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए आपको बताना चाहेंगे देवगुरु जो हैं वो मई तक आपकी राशि में ही रहेंगे। इनका संबंध सप्तम घर से बना हुआ है और आपके लाभ भाव में राहु महाराज रहने वाले हैं। तो साल की शुरुआत से ही आर्थिक मामलों में तेजी से तरक्की वृषभ राशि वाले जातकों की होती हुई दिखाई दे रही है। मेहनत और लगन के द्वारा जीवन में धन के कई माध्यम विकसित करने में 2025 में समर्थ रहने वाले हैं। आपको बताना चाहेंगे कर्म भाव में राहु देव वर्ष के मध्य में जाने वाले हैं और जिनकी दृष्टि जो है वो आपकी राशि के धन स्थान से जुड़ने वाली है। तो जिन जातकों का इस समयावधि में कर्जों की वजह से परेशानी हो रही है, कर्जों से निजात जातकों के जीवन में होता हुआ नजर आने वाला है। और आपको बताना चाहेंगे जातकों के जीवन में अगर आप भौतिक सुखों से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु को यदि आप लेना चाहते हैं उसके लिए भी बेहतर संभावना बनने वाली है। उसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे वृषभ राशि के परिवार की स्थिति कैसी रहने वाली है। परिवार के मामले में ये जो वर्ष है 2 भागों में विभक्त रहने वाला है। देखिए शनि की नीच दृष्टि जो है वो आपके द्वादश भाव को मार्च तक एक्टिवेट करने वाली है। तो रिश्तों के मामले में सम्मान की कमी जरूर साल की शुरुआत में रहेगी, लेकिन जैसे जैसे ये वर्ष फरवरी के बाद आपके लिए बीतता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि परिवार में और समाज में दोनों जगह पर आपके लिए स्थिति ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। चौथा घर शनि के दुष्प्रभाव की वजह से आपके जीवन में 2024 में भी आपको सम्मान की कमी का अनुभव कराया है।
जिसकी वजह से मानसिक रूप से समस्याएं भी जातकों को हुई है। तो हम आपको बताना चाहेंगे परिवार के मामले में जो 2025 है वो आपके जीवन में स्थिति श्रेष्ठ देने वाला है। हालांकि जातकों के जीवन में नई जिम्मेदारियों के बढ़ने का योग मई से दिखाई दे रहा है, क्योंकि केतु महाराज आपके चतुर्थ घर में गोचर करने वाले हैं। चौथे घर का केतु देखिए परिवार में बीच बीच में परेशानियां भी देता है, विसंगतियां भी देता है। तो मई के पश्चात आने वाले वर्ष के अंतिम तक इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि आप अपने जीवन में जिद को लेकर ना चलें। परिवार में आपको भावनात्मक रूप से कनेक्शन बनाकर चलना चाहिए, इससे आपके जीवन में स्थिति बेहतर रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक मामलों के लिए जानकारी दिया जाए। देखिए पंचम घर में केतु देव की मौजूदगी जो है वो साल की शुरुआत से लेकर साल के मध्य तक रहने वाली है, और गुरु का दृष्टि भी आपके पंचम घर को एक्टिवेट करने वाली है। तो रिश्तों के मामले में जो साल की शुरुआत हो रही है वो आपके जीवन में बेहतर हो रही है। अगर आप प्रेम जीवन में जुड़े हुए हैं तो ये वर्ष आपके लिए काफी ज्यादा निर्णायक रहने वाला है, परिवर्तन देने वाला है। वर्ष के मध्य में जैसे ही केतुदेव आपके पंचम घर से निकल जाएंगे, वैसे ही आपके जीवन में प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए भी संभावना बनती हुई दिखाई देने वाली है। और वैवाहिक मामलों के लिए अगर इस वर्ष की जानकारी दिया जाए, देखिए कुंडली का सप्तम घर जो है बृहस्पति के द्वारा शुरुआत में यानी साल की शुरुआत से लेकर प्रभावी रहेगा। तो जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में चल रही सभी प्रकार की गलतफहमियां समाप्त होने वाली है। अगर जीवन साथी के भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता बनी हुई है, उससे 2025 में आपको निजात मिलने वाली है। एक बेहतरीन समर्पण और एक बेहतरीन उत्साह के साथ 2025 में आप वैवाहिक मामलों में चलने के लिए समर्थ रहने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे 2024 में राहु की नवम दृष्टि आपके वैवाहिक भाव को लगातार प्रभावित कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जातकों के जीवन में बीच बीच में गलतफहमियां उत्पन्न हो रही थी, झगड़े भी वैवाहिक जीवन में हो रहे थे। लेकिन 2025 जो है उसमें राहु का परिवर्तन आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में वरदान साबित होगा। राहु का संबंध आपके सप्तम घर से निकल जाएगा। राहु पापी ग्रह माने जाते हैं, तो जीवन साथी के प्रति समर्पण के साथ 2025 में चलने में आप लोग समर्थ रहने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में 2025 में सेहत के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सेहत के लिए अगर कहा जाए तो शनि की अनुकूलता जो है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर परिस्थिति बनाने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों को साल में किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं ज्यादा नहीं रहेंगी। केवल वर्ष की शुरुआत में मंगल की नीचस्थ अवस्था और शनि का कुंडली के द्वादश भाव से संबंध मार्च तक बना हुआ रहेगा, तो इसमें जातकों को कुछ विशेष समस्याएं जरूर मिलेंगी। जॉइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द, शनि को हड्डी का कारक माना जाता है, तो हड्डी से जुड़ी हुई समस्या मार्च तक रह सकती है। पेट में समस्या हो सकती है जातकों को। महिला वर्ग को समस्या साल की शुरुआत में कुछ रहने वाली है। उसके पश्चात आपके जीवन में सेहत के मामले में यह वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और जातकों को बताना चाहेंगे केतु देव आपके चतुर्थ घर में आने वाले हैं। ऐसे में आपकी माता को लेकर आपको सेहत के प्रति काफी अनुकूल वर्ष के मध्य में रहने की आवश्यकता रहेगी। मई से रहने की आवश्यकता रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों की सभी प्रकार की तकलीफें जो हैं वो शनि के गोचर होते ही समाप्त होने वाली है। तुलनात्मक रूप से अगर कहा जाए तो 2025 से 2024 की जो अवस्था है वो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगी। अच्छी दिनचर्या, शुद्ध और सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन, व्यायाम आपके जीवन के सभी पहलुओं को और सेहत को भी बेहतर बनाने में सफल रह सकता है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके लिए मेजर रूप से दिखाई दे रहा है। हमने केवल मेजर ग्रहों को आकलन करके आपको यह जानकारी दी है। अब आपको बता रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों को 2025 में क्या उपाय करना चाहिए और क्या सावधानी रखनी है।
देखिए, सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों, अगर आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, परिणाम आपको कम मिल रहा है, वैवाहिक समस्या बनी हुई है, या निराशा, असमंजस या चिंता का सामना करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान जीवन में रखकर चलना है। आप अपने जीवन में, आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होने से, निर्भर होने से आपको जीवन में बचना है। अपनी क्षमताओं को परखने की कोशिश करें, अपने कमियों को परखने की कोशिश आपको करनी है। आप ग्रही स्थितियां बहुत ही बेहतर है, तो आप जीवन के सभी मोर्चे पर सफलता अर्जित कर पाएंगे। अब कुछ विशेष बातें आपको ध्यान जरूर रखकर चलना है, जिसको आप नहीं करते हैं तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा। सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों का जो कल्पनाशीलता है, किसी भी कार्य में असफल होते हैं जब, तो आप डिमोटिवेट काफी ज्यादा होते हैं और निराशा आपके मन में काफी ज्यादा जगह करती है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, असफलताओं से सीख लेकर आपको दोबारा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ना कि आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठना है। दूसरा, जातकों को समय का दुरुपयोग अक्सर जातक करते हैं, इसलिए समय प्रबंधन आपके जीवन में सफलता के लिए बहुत ही सहायक रहेगा। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए समय का पूरा सदुपयोग करते हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। और तीसरा, जातक जल्दबाजी भी करते हैं, चूंकि चंद्रमा इस राशि में 3 नक्षत्रों से राशि बनती है, तो रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपके ऊपर है। बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में काम करते हैं, इसलिए कोई भी काम कर रहे हैं उसकी रूपरेखा बनाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम आपको कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं। सबसे पहला, भगवान शंकर और मां पार्वती की रोज आराधना करना जीवन में बेहतर परिणाम को दे सकता है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को आपकी राशि के जो लॉर्ड बनते हैं, दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं। शुक्र को बलवान रखना चाहते हैं तो आपको इनके मंत्रों का जप करना, ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना शुभ परिणाम देगा। शारीरिक रूप से अगर आप गंदे बने रहते हैं, कटे फटे वस्त्र पहनते हैं, साफ सफाई घर की नहीं रहती है, तो इससे शुक्र का बैड रिजल्ट मिलता है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखकर चलना है। घर में आपको दक्षिण पूर्व दिशा को पूरी तरह से बेहतर बनाकर चलना है, साफ सुथरा रखना है, और घर में भी आपको साफ सफाई पर महत्व देना चाहिए। शुक्र का जो रत्न माना जाता है, ओपल रत्न माना जाता है, इसको यदि आप धारण करते हैं तो भी आपको अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। साल 2025 आने वाले टाइम में आपके जीवन में जो निर्मित हो रहा है, आ रहा है, वो आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करे और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।